हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी नेहा दत्ता। और मुझे पता है कुछ दिन से मैं चैनल पे एक्टिव नहीं थी, कुछ दिन से नहीं, एक्चुअली काफ़ी सारे दिन हो गए हैं। थोड़ा सा कुछ काम चल रहा था, मैं थोड़ी सी हेल्ड अप थी और मैं अपनी नई वेबसाइट पर काम कर रही थी, उसका कंटेंट रेडी करना था, वाज बिट हेल्ड अप इन दैट। तो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, फटाफट जाके चेक कर लेना और बताना मुझे कि वेबसाइट कैसी है। ऑन दैट नोट, लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो। तो मैंने एग्जाम से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने आपको एक स्कॉलरशिप के बारे में बताया था, फाइनेंस के कोर्स के रिगार्डिंग। अगस्त में आई गेस मैंने बनाई थी और नवंबर में एग्जाम थे। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा दीदी अभी करें कैसे, मैंने कहा इसे होल्ड पे रखो अभी, क्योंकि सीए के एग्जाम्स प्रॉपर आपका अटेंशन डिमांड करते हैं। तो मैंने कहा अभी एग्जाम दे लो, उसके बाद आऊंगी मैं इस पर बात करने। सो हेयर आई एम बैक टू हेल्प यू आउट इन सेम। एग्जाम खत्म होते ही हमारा सवाल होता है कि एग्जाम खत्म हो गया दीदी अब क्या करा जाए। हम ये सुनते हैं स्किल्स पे काम करो। कौन सी स्किल्स पे काम करें कि हमें अच्छी सैलरी मिल जाए, ये मैं हमेशा सुनती हूँ कि ऐसी कौन सी स्किल पे काम करें कि कंपनी हमें अच्छी सैलरी पे कर दे। नाउ यू टेल मी वन थिंग, कंपनी किसको अच्छी सैलरी पे करेगी? जो कुछ ऐसा वैल्यूएबल ऑफर कर रहा है क्राउड से हट के। अब मैं 5-6 साल से सुनती आ रही हूँ एक्सेल पे काम कर लो, बट आई ट्रूली बिलीव नाउ इट्स हाई टाइम टू गेट आउट ऑफ दैट एक्सेल जोन और कुछ उससे आगे का भी सोचा जाए। उससे आगे का क्या? तो 2019 में मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करा था। सो बीइंग अ सीए फाइनल स्टूडेंट, मैंने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना था क्योंकि वो टॉपिक था। मैंने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च करी। टॉपिक था कि सीए सीए की जॉब्स हट जाएंगी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो आगे हमारे प्रोफेशन को शायद थ्रेट है। तो मैंने उस पर बहुत आर्टिकल पढ़े, बहुत वीडियो देखी, एक प्रेजेंटेशन बनाई। मैंने एक ब्लॉग भी अपना पब्लिश करवाया था सीए क्लब इंडिया में, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। ये सब ना मेरे लिए उस टाइम सिर्फ एक शब्द थे कि ठीक है टॉपिक मिला, पेपर प्रेजेंट कर दिया, हो गया काम। पर अभी क्या हुआ, अभी जब जैसे मैंने बताया मैं अपनी वेबसाइट पे काम कर रही हूँ। तो जब मैं सीए फाइनल में थी तब भी मैं कंटेंट राइटिंग करती थी, बहुत लोगों की वेबसाइट्स पे काम करती थी। तो मुझे वेबसाइट पे कंटेंट लिखना नहीं आता था। तो मैं बहुत सारी, जैसे किसी की फाइनेंस वेबसाइट के लिए मैंने लिखा था, तो मैंने 10 फाइनेंस की वेबसाइट्स पढ़ी पहले कि किस तरह से कंटेंट लिखा जाता है, कैची लाइंस कैसे लिखते हैं, वो सब मैंने सीखा। फिर मैंने 11वीं अपने क्लाइंट के लिए काम करा। अब मुझे अपनी वेबसाइट के लिए काम करना था, तो मैंने टीम से बोला कि आप लोग देखो ये डिज़ाइन का सब कुछ देख लो, मुझे आइसोलेटेड टाइम चाहिए, शांति से बैठ के कंटेंट लिखना है वेबसाइट का। तो मेरे टीम मेंबर ने कहा आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। उसने फटाफट से एक वेबसाइट टाइप करी। उसने कहा ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप कीवर्ड्स लिखो कि आपको इस बारे में कंटेंट चाहिए। मैंने कर ली। उसने कहा बस सबमिट कर दो और अब 3 सेकंड रुको बस। ट्रस्ट मी, 3 सेकंड में सबमिट करते ही एकदम यूनिक कंटेंट उस एआई टूल ने मुझे दिया। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी समझ से कुछ लाइनें प्रेजेंट करके मुझे दे दी और वो कंटेंट टॉप नॉच था। नाउ यू इमेजिन, आपको कुछ ऐसे टूल्स के बारे में नॉलेज है जो कंपनी का काम आधे से कम टाइम में कर दे। आई वॉज लाइक डैम, इस काम को करने के लिए मैं इतने दिन लगाती थी, 3 सेकंड में एक वेबसाइट ने उस काम को कर दिया। आपने भी रिसेंट ले ऑफ्स के बारे में सुना होगा। कोई कितनी मेहनत करता है बड़ी बड़ी कंपनी में जाने के लिए और कंपनी कॉस्ट कटिंग के नाम पे ले ऑफ कर देती है, लोग उनको निकाल देती है। तो इट्स हाई टाइम यू नीड टू वर्क ऑन सम टेक्निकल स्किल्स एंड सम हाई इन डिमांड स्किल्स जो बाकी क्राउड के पास नहीं है। और हम जो ट्रेडिशनल कोर्सेज पढ़ते हैं उसमें एक चीज़ की लैक है, दे लैक आज की एबीसीडी। आज की एबीसीडी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, ABCD। और ये कमी पूरी होती है जो आज के नए ज़माने के कोर्सेज हैं। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कोर्सेज, पीपल कम इन द कमेंट सेक्शन एंड राइट ये हमें कुछ बेचने आई हैं, ये प्रमोशन कर रही हैं। ऐसा नहीं है। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू, आई एम मेकिंग यू अवेयर अबाउट इट। अब उसको लेना नहीं लेना आपने डिसाइड करना है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, विच इज राइज। इट्स एन एडटेक प्लेटफॉर्म विच इज वर्किंग एंड लॉन्चिंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन कोलैबोरेशन विद ग्रैंड थॉर्टन। अब जो सीए वाले हैं उन्होंने जीटी का नाम सुना होगा। जीटी इज द 7th लार्जेस्ट कंपनी वर्किंग इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, ये सब में काम करते हैं वो। इट्स ऑल ओवर इन 135 कंट्रीज में ये है। और जीटी के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कोर्सेज बनाए हैं कीपिंग इन माइंड कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी आज का बिजनेस, सारी जो आज की मार्केट कॉम्प्लेक्सिटीज है उसमें कैसे सर्वाइव करता है। कोई नया बिजनेस आएगा तो मार्केट में कैसे अपनी जगह बनाएगा। तो इन्होंने वो केस स्टडीज बनाई हैं, क्विजेज बनाए हैं। इसका कोर्स का ड्यूरेशन है 11 महीने का और इसके वीकेंड बैचेस हैं, तो आपकी जॉब क्लासेस के साथ आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। इस कोर्स में जॉब रोल्स है फॉर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल, जैसे कि आप फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, सीनियर टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं,
या फिर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं। एवरेज सैलरी जो है 9.5 लाख से 10 लाख के अप्रॉक्स है, और ये इनिशियल है। जैसे जैसे आपका डेजिग्नेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सैलरी इंक्रीज होती जाती है, एंड विद एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। और ये सिर्फ आपको कोर्स करवा के बीच मझधार में नहीं छोड़ देंगे। दे विल असिस्ट यू विद रिज्यूमे बिल्डिंग, आपके मॉक इंटरव्यूज, और आपका प्लेसमेंट भी करवाते हैं। इनके प्राइम रिक्रूटर्स हैं आदित्य बिरला, मोतीलाल ओसवाल, जेपी मॉर्गन, HDFC बैंक एटसेट्रा। और ये अगस्त की बात थी जब स्कॉलरशिप चल रही थी, एंड थैंकफुली दे एग्रीड टू एक्सटेंड द स्कॉलरशिप स्पेशली फॉर माई कम्युनिटी। क्योंकि मैंने कहा भाई, मैंने बात करी उनसे कि बच्चों के CA के एग्जाम चल रहे थे तो वो बीच में थोड़ा सा नहीं कर पाए, इस पर ध्यान नहीं दे पाए, तो कैन वी प्लीज एक्सटेंड इट अ बिट। एंड इट्स सो नाइस ऑफ देम दैट इट दे एग्रीड टू प्रोवाइड इट स्पेशली फॉर माई कम्युनिटी। स्कॉलरशिप एक्सटेंड करी गई है लिमिटेड टाइम के लिए, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, मैंने गूगल फॉर्म दिया, आप उसको भर दीजिए, उसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, आपका नाम, नंबर, आपकी क्वालिफिकेशन, ईमेल एड्रेस, आपका वर्क एक्सपीरियंस। कुछ वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो लिख देना फ्रेशर है। राइज की टीम उसको देखेगी और फिर आपको कॉन्टैक्ट करेगी, और उसके बेसिस पे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी स्कॉलरशिप आपके लिए होगी आपको उसके बारे में बताया जाएगा। नाउ यू डिसाइड कि आपको इसका क्या करना है। पर ये सब सोचने में फॉर्म भरना मत भूल जाना, क्योंकि उसमें आपका 1 मिनट लगेगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मीनवाइल फॉर्म भरने से कॉल आने के बीच में जो आपके पास टाइम है, इफ टेक्नोलॉजी इज समथिंग, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टूल्स इज समथिंग विच एक्साइट्स यू, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो। यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारी वीडियो हैं, 10 वीडियो देखोगे अपने आप चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। इस टाइम को यूटिलाइज करो जो एग्जाम के बाद वाला टाइम है। इंटरव्यू में जाके कुछ तो बोल पाओगे कि हम तो कुछ रिसर्च करके आए हैं टॉपिक के बारे में। अगर आपको ट्रेडिशनल जॉब रोल्स के अलावा आप जॉब रोल्स चाहिए तो उसके लिए स्किल सेट भी तो वो वाला चाहिए ना। आप काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़िए, ब्लॉग्स पढ़िए उसके बारे में, वीडियोस देखिए। इतने टाइम में आपको डिसाइड हो जाएगा कि मुझे इसमें जाना है या नहीं जाना है। अब आप अपने बारे में बेहतर डिसीजन ले सकते हो, मैंने आपको सब चीज़ एग्जैक्टली बताई है। और अगर आप CA में हो, स्टक फील कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम यू कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन एनी अनदर कोर्स, सो आई सजेस्ट यू टू डू इट, गिव इट अ ट्राई। या आपने अभी ग्रेजुएशन करा है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ढूंढ रहे हो, तो आप इसको कर सकते हो। और आप किसी भी कोर्स को ना खर्चा मत समझा करो, इट्स एन इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग इन योर सेल्फ। आप खुद में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो यार कोई कंपनी या कोई क्लाइंट आप में क्यों इन्वेस्ट करेगा। ऐसी हाई इन डिमांड स्किल दो ना कंपनी को, कंपनी खुशी खुशी आपको पे करना चाहे, आपको रिटेन करना चाहे। सो दैट्स इट फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और बहुत खुश रहिए, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बाय बाय।